Assalamu alaikum class. Today we discuss about electrolytic cell. Electrolytic cell is a type of electrochemical cell in which non-spontaneous chemical reaction take place. ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हमने पीछे डेफिनेशन भर के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जिसको रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि इसको प्रोसीड करने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो एक्सटर्नल एजेंट क्यों कौन होगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही हम इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो इस सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा और उस केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड होता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट प्रोसीड करवा रहा होता है। और इस सेल को ऐसे सेल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बच्चे एक एग्जांपल है डाउन सेल या नेल्सन सेल। ठीक है, डाउन सेल या नेल्सन सेल। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो बच्चे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। किसको नाम देते हैं? ऐसा प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसीड हो रहा है उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। क्या मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस का? लाइसिस का मतलब होता है बच्चे ब्रेक डाउन। क्या मतलब है? ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करवाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करवाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की डिकम्पोजिशन करवाना। डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है? ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट बाय पासिंग करंट। ठीक है, कंपाउंड की अपने कंपोनेंट में मतलब कि एलिमेंट के अंदर ब्रेक डाउन करवाना विद द हेल्प ऑफ करंट थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड और इन मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड। या उस कंपाउंड का सोल्यूशन बना लेंगे या मोल्टन स्टेट में उसकी ब्रेक डाउन करवाना। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो दो डेफिनेशन पढ़ ली हमने, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, दूसरी इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है और ये रिएक्शन करंट की मदद से प्रोसीड करवाया जाता है और इसके अंदर कंपाउंड की ब्रेक डाउन करवाई जाती है। दूसरी जो प्रोसीजर इसके अंदर प्रोसीड हो रहा है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन करवाना ये बच्चे कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल्स है डाउन सेल्स और नेल्सन सेल। उसके बाद वजह हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। तो बच्चे एक सिस्टम होता है, कंटेनर होता है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हमने एक मोल्टन स्टेट या सोल्यूशन डाला होता है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, जिसकी भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है उसका हम सोल्यूशन डालते हैं। इस सोल्यूशन का हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट का। उसके बाद बच्चे इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड को हमने इस मोल्टन स्टेट के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर डिप किया होता है। ठीक है, डुबोया होता है। जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवा देंगे उसको नाम देंगे एनोड का। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवा देंगे इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देंगे कैथोड का। तो कहने की बात है कि एनोड के ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा? क्योंकि एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाया है और कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाया है। इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन है? एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है जिसकी डिकम्पोजिशन करवानी है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं और इन इलेक्ट्रोड को हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगर बैटरी, ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम एनोड का नाम दे देंगे। और
ऐसा इलेक्ट्रो जो बैटरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम कैथोड का नाम दे देंगे। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद बच्चे इसकी वर्किंग है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसीजर प्रोसीड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो बच्चे सबसे पहले जो भी कंपाउंड है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो कंपाउंड अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने आयंस में। और वो आयन कौन कौन से हो सकते हैं? अनाइन हो सकते हैं या कटाइन हो सकते हैं। ठीक है, अनाइन बच्चे नेगेटिव चार्ज वाले हम आयंस को बोलते हैं, और कटाइन है पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को बोलते हैं। ठीक है, सच आयंस विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड अनाइन, एंड सच आयंस विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कटाइन। बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और सोल्यूशन अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, अनाइंस के अंदर और कटाइन के अंदर। अब वर्किंग ऐसे होगी बच्चे, जो अनाइंस है मतलब कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेंगे अनोड की तरफ। ठीक है, क्यों अनोड की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि अनोड के ऊपर अपोजिट चार्ज है। तो हमें पता है जो अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज आप एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो नेगेटिव आयंस होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिस्चार्ज होंगे। जैसे ही वो जाके डिस्चार्ज होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद कटाइन भी आ जाएंगे। कटाइन के ऊपर बच्चे जो कटाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, क्यों कैथोड की तरफ मूव करेगा? क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही कटाइन कैथोड की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसलिए हम कह देंगे कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। तो एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, उस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया। जब सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस। ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम कटाइन का नाम देंगे, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हम अनाइन का नाम देंगे। ठीक है, सोडियम क्या है? कटाइन, और क्लोरीन क्या है? अनाइन। तो बच्चे ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होनी है? एनोड के ऊपर। ठीक है, क्यों होनी है? क्योंकि यहाँ से आयन ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। तो चूँकि एनोड के ऊपर बच्चे नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो इसकी तरफ किसने आना है? अनाइन आएगा। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो अनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ क्लोरीन अनाइन मूव करेगा। क्लोरीन आयन है बच्चे आगे अनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ की है तो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किस पे होगी? अनोड के ऊपर। और इसी तरह बच्चे जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो इसकी तरफ कटाइन ने मूव करना है। ठीक है, कटाइन आके कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होंगे, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और गेन करके सोडियम मेटल बना देंगे, और ये लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन जो होगा उसका हम नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस हो रही हो उस रिएक्शन का हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करके अगर देखेंगे क्या क्या रिएक्शन होगा, तो सोडियम बच्चे कटाइन और क्लोरीन आइंस नोड और कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होंगे, और वहाँ में क्या हासिल हो जाएगा? सोडियम और क्लोरीन गैस। तो ये हो गया बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करवाना। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और किसकी ब्रेक डाउन करवानी है? वाटर की। ठीक है, वाटर को हमने एक सिस्टम के अंदर ले लिया बच्चे, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है।
इसके अंदर हमने वाटर इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट हासिल होगी, इस टर्मिनल से ऑक्सीजन गैस निकलेगी और इस टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड अटैच करवाए हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाएंगे उसको अनोड का नाम दे देंगे, और नोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और बैटरी का ऐसा टर्मिनल इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे कैथोड का, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे हमने वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए ये जो अपने आयंस है बहुत थोड़ी मकदार में प्रोड्यूस करवाएगा, और वो कितने कराएगा, 10⁻⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयन प्रोड्यूस करवाने के लिए इसके अंदर हम एसिड इंसर्ट करवा देंगे। वो एसिड HCl भी हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। तो जब एसिड ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कटाइन और अनाइन में। अब बच्चे हमें पता है नोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ किसने मूव करना है, अनाइंस ने। तो अनाइन बच्चे आएंगे नोड की तरफ, और नोड से आके नोड के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिमूव होगी। क्या रिमूव होगी, ऑक्सीजन गैस। अब ये देखेंगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। बच्चे इस मालिक्यूल में देखें ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4, और हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 4, ठीक है। अभी तो देखें H2O बना है। H2O के अंदर हाइड्रोजन कितने आ गया है, 4, दो ये वाले दो ये वाले, 2 to the 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं इधर, अभी सिर्फ 2 है। ओ सिंगल है, उस पीछे 2 है, मतलब कि 2 एटम इधर आ गए, 2 एटम अभी भी पीछे है। पीछे 4 एटम यूज़ किए गए हैं, इधर सिर्फ अभी 2 एटम आए हैं। और वो 2 एटम जो बचे हैं वो मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन गैस बना देंगे। और साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज है तो बच्चे इसकी तरफ कटाइन मूव करेंगे, ठीक है। क्या मूव करेंगे, कटाइन, मतलब कि हाइड्रोजन इधर आके मूव करेगी। जैसे ही कटाइन कैथोड के ऊपर आके डिस्चार्ज होगी, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बना देगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस को बच्चे हम इस टर्मिनल से कलेक्ट कर लेंगे, और हाइड्रोजन गैस को इस टर्मिनल से कलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसकी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, तो क्या होगा, 2H2O रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा और ऑक्सीजन गैस बना देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है किसी भी कंपाउंड की। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो जो अनोड है उसके ऊपर बच्चे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो कैथोड है उसके ऊपर बचे रिडक्शन हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।